नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पठार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से एक नंबर लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमारे भारत में देखा जाए बहुत सारे पठार हैं, लेकिन हम लोग 7 पठार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखिए एक नंबर हम बात करेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का पठार जो है 2 राज्यों में इसका विस्तार है, ज़्यादा देखा जाए तो कहाँ कहाँ, एक राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। एक्चुअली मालवा का पठार जो है इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इस पठार का निर्माण हुआ है, मालवा का पठार। तो यहाँ पे देखा जब बेसाल्ट चट्टान टूटता है तो यहाँ पे काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, इस बात को ध्यान देना है। अब ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना है, याद रहेगा। तो ये था मालवा का पठार। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इस पठार का निर्माण हुआ है। यहाँ पे काली मृदा आपको मिलेगा, और काली मृदा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा नंबर है, इसको हम लोग बोलेंगे बघेलखंड का पठार। क्या बोलेंगे? बघेलखंड का पठार। ये जो बघेलखंड का पठार है दोस्त, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, साथ ही चूना पत्थर और साथ ही ग्रेनाइट पत्थर। तो इन तीनों पत्थरों से जो है बघेलखंड के जो पठार का निर्माण हुआ है, बघेलखंड का पठार का निर्माण जो हुआ है, ठीक, लाल बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, बघेलखंड पठार जो है, या ये पूछ सकता है चूना पत्थर जो है या लाल बलुआ पत्थर जो है किस पठार में मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, यूपी और एमपी में इस बघेलखंड का विस्तार है। अब तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, थर्ड नंबर पर यदि हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का पठार में जो है, बुंदेलखंड पठार होते हुए चंबल नदी बहती है। जब चंबल नदी बहती है और इस नदी के द्वारा जो है बीहर बनती है, बीहर बनाती है। चंबल नदी जो है क्या बनाती है? बीहर बनाती है, ठीक है। तो बीहर क्या होता है? ठीक है, इस नदी के द्वारा जो है अधिक मात्रा में अपरदन करता है मिट्टी को, जिसके जो है कि अधिक गहराई तक गड्ढा जो है बन जाता है। उसी गड्ढे को जो है बीहर कहा जाता है। बहुत चंबल नदी सुने होंगे, चंबल घाटी के लुटेरा, जो लुटेरे लोग जो है इसी बीहर में छुप जाते थे, ठीक है। तो बीहर बनाती है किस नदी के द्वारा? बनती है किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा। ये चंबल नदी जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से, ठीक है। मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और बुंदेलखंड पठार होते हुए जो है यमुना नदी से मिलती है, ठीक है, इटावा में जाके, याद रखिएगा। अब बात करेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो है ये है छोटा नागपुर का पठार। ये है छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार जो है इसका विस्तार देखा। एक्चुअली ये भी जो बुंदेलखंड का पठार भी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। ये छोटा नागपुर का पठार जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश भी कहा जाता है, या भारत का खनिज प्रदेश, या भारत का खनिज प्रदेश। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो है छोटा नागपुर पठार में खनिज मिलता है। और खनिज में क्या क्या मिलेगा? यूरेनियम मिलेगा। क्या मिलेगा? यूरेनियम, कोयला, अभ्रक,
ये सब खनिज यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलते हैं। तीनों टाइप के कोयला यहाँ पे मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। अब छोटा नागपुर पठार के साथ में ये भी आपको याद रखना होगा, हजारीबाग का पठार इसी में शामिल है, रांची का पठार इसी में शामिल है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त, छोटा नागपुर पठार की जो ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। इसी पारसनाथ से या इसी छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल में जो है अधिक मात्रा में बाढ़ लाती है। इसी दामोदर नदी को जो है कहा जाता है बंगाल का शोक नदी, वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहली परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना ही बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे क्या है, शिलोंग का पठार। ये देखिए यहाँ 5 नंबर है, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया, 3 पर्वत मिलेंगे, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो इन्हीं पर्वतों के बीच में यह शिलोंग का पठार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग का पठार का, उसका नाम है ऊंची चोटी, उसका नाम है नोक्रेक। नोक्रेक, नोक्रेक जो है शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसको बोलते हैं भारत के सबसे बड़ा गीला पठार। भारत का सबसे बड़ा गीला पठार। ठीक है, यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको जो है इस पठार में पानी उपलब्ध है, इसलिए इसको कहा जाता है गीला पठार। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा गीला पठार। वहीं हम बात करेंगे 6 नंबर, 6ठे नंबर पाइए, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार जो है इसका कई राज्यों में विस्तार है, कई राज्यों में इसका विस्तार है, कई राज्यों में इसका विस्तार है, याद रखना है इसको। जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन सब राज्यों में इनका विस्तार है। यहाँ तक कुछ पार्ट तमिलनाडु भी आ गया है, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में इनका विस्तार है। ठीक है, यही आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एक पठार है, इसी का भाग है, उसको बोलते हैं दंडक्रनाई पठार। अब ये दंडक्रनाई पठार में जो है बॉक्साइट, कोयला अधिक मात्रा में मिलता है दंडक्रनाई पठार में। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये है त्रिभुजाकार में, ये जो देखेंगे आप, जो दक्कन का पठार किस आकार में है, त्रिभुजाकार में है, इस बात को ध्यान देना है। इस आकार में है, त्रिभुजाकार में पठार है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पठार फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में दक्कन का पठार फैला हुआ है। अब इसी दक्कन के पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे दंडक्रनाई पठार जो है इसी के पार्ट्स है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, नहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, गुड। और इसको छत्तीसगढ़ में और अन्य नाम से जाना जाता है। दक्कन के पठार को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए आप, छत्तीसगढ़, यहाँ लिखता हूँ छत्तीसगढ़ में कहा जाता है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो बस्तर का पठार कहाँ मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। वहीं पे महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार, याद रखिएगा। ठीक है, विदर्भ का पठार कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में कहा जाता है। किसको,
दक्कन के पठार को। वहीं बात करेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में इसको कहा जाएगा मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। और इसी मैसूर का पठार में आपको सुने होंगे सोने के खदान के लिए, सोने की खदान है कहाँ पे, मैसूर के पठार में। तो कौन कौन, एक है हड्डी, हंडी, और दूसरा है कोलार, कोलार। ये दोनों जो है सोने के खदान के लिए फेमस जगह है, मैसूर का पठार कर्नाटक में। अब यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना में बोलते हैं इसको तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये था आज का। हाँ, लास्ट में यहाँ देखेंगे 7वें नंबर पे, ये है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। ठीक है, ये है लद्दाख का पठार। ओके, लद्दाख का पठार को बोलेंगे भारत का सबसे बड़ा सूखा पठार, भारत का सबसे बड़ा सूखा पठार यही है, ये सूखा पठार। और ये क्या था, गीला पठार। ठीक है, आपने देखा विदर्भ का पठार कहाँ कहते हैं, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार को विदर्भ का पठार कहा जाता है। ठीक है, वहीं मैसूर के पठार में सोने के खदान के लिए 2 जगह याद रखिएगा, एक हंडी, ठीक है, दूसरा कोलार का कोलार। ये दोनों सोने के खदान के लिए फेमस जगह है। वहीं बॉक्साइट कोयला जो मिलता है दंडकरनाई पठार में, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। वहीं छोटा नागपुर पठार आपने देखा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ 1350 मीटर। ठीक है, और ये यूरेनियम कोयला अभ्रक यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे जो इस पठार से होकर चंबल नदी गुजरती है, जो कि बिहार बनाती है चंबल नदी के द्वारा। वहीं बात करेंगे बघेलखंड का पठार, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर से बना हुआ पठार है ये। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, कपास खेती के लिए फेमस है, जो मलवा के पठार में आपको मिलेगा। यहाँ तो समझ में आया। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दक्कन का पठार का जो निर्माण हुआ है, दक्कन का पठार जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लावा और मैग्मा से इस पठार का निर्माण हुआ है। और इसको दक्कन के पठार को जो है पुराना गोंडवाना लैंड का भी भाग मानते हैं, पुराना गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं। अधिक क्वेश्चन पूछता है पुराना गोंडवाना लैंड का भाग किस पठार को कहा जाएगा, दक्कन के पठार को कहा जाएगा। पुराना गोंडवाना लैंड का भाग जो है किसको कहा जाएगा, दक्कन के पठार को कहा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, यहाँ सुन लीजिए 2 मिनट। पृथ्वी के चारों साइड क्या था, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ओके, पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी के चारों साइड क्या था, ये पानी था, ये पानी था। इस पानी को जो है क्या कहा गया है, इस पानी को कहा गया है पैंथलासा कहा गया है, पैंथलासा कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सूखा भाग है, पहले इसको समझिए। इसके बीच में एक सागर था, इस सागर का नाम था तेथिस सागर। कौन सागर, तेथिस सागर। ओके, अब ये जो सूखा भाग है इसको कहा गया है, इसको कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया, पेंजिया। ओके, पेंजिया और पैंथलेसा समझ में आया। ये पानी जो पृथ्वी के चारों साइड जो पानी है इसको क्या कहा गया, पैंथलेसा। अब बीच में जो सूखा हुआ भाग है इसको कहा गया पेंजिया। ओके, और बीच में कौन सा सागर है, तेथिस सागर है। अब तेथिस सागर के ऊपर में जो भाग है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो वेगनर ने सिद्धांत दिया था पृथ्वी के विस्थापन का सिद्धांत। इस बात को आपको भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, आज क्लास में बस इतना ही। आज क्लास अभी सीखिए, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नदी से होगा। ठीक है, थैंक यू।